जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल पर। गाइस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीजी कोर्सेज में एनईपी लागू हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एमकॉम प्रोग्राम है यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स है, उसके सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट और उनका क्या-क्या सिलेबस रहना है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। सो ऑलमोस्ट हम सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात कर चुके हैं और जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है, जिसको बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा जो है स्किल या मैनर सिखाने के लिए उसको ऐड किया गया है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, उस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज एंड आईपीआर। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यदि मैं इसके कोड की बात करूं तो M24 CHM, जो पुराने जो पिछले सब्जेक्ट थे वहां पर यहाँ पर था COM, लेकिन यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है CHM 201। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हम फाइनल जब आंसर राइटिंग करते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, सो आंसर शीट के ऊपर ही हमें लिखना होता है। सो यदि आप प्रीवियस वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। इंस्टाग्राम पर आप हमसे कुछ यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसके सिलेबस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज एंड आईपीआर, इसके सिलेबस की बात करते हैं। और उसके लिए हम पहले वाली वीडियो की तरह चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं। ये आ गए हम लोग हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये जो सब्जेक्ट है हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। जितने भी हमारे एमकॉम के जो सब्जेक्ट बनते थे 6 सब्जेक्ट, वो उन सभी का जो है सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ये जितने भी पीजी प्रोग्राम्स है, चाहे एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमबीए है, उन सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ प्रोग्राम कॉमन टू ऑल पीजी प्रोग्राम्स। आगे हमारा सेमेस्टर सेकंड रहने वाला है। नेम ऑफ कोर्स जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज एंड आईपीआर। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोर्स कोड ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, M24 CHM 201। चलिए जी, आगे हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सो जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, इसके अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, हिस्टोरिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब यहाँ पर है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कैसे डेवलप हुआ टाइम टू टाइम। सो इसके अंदर हमें बेसिक वैल्यूज इनहेरेंट इन दी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सिंपल सी बात ये है, जो हमारी बेसिक वैल्यूज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना के अंदर दी गई है। जो प्रीएम्बल जो है वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे पूरा संविधान है, उसका एक सार रूप है। उसकी जो बेसिक वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। आगे है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो ये हम लोगों ने पढ़ना है। जो हमारी संवैधानिक जो मोरालिटी है उसकी क्या है, वो उसका क्या कंसेप्ट रहने वाला है। पैट्रियोटिक वैल्यूज, पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, हमारी देशभक्ति वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करना है। इंग्रेडिएंट्स नेशनल बिल्डिंग, जो नेशन बिल्डिंग के अंदर जो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रहते हैं हमारी जो पैट्रियोटिक वैल्यूज के हैं, उन सभी को आपस में रिलेट करके हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। आगे है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का भाग 3 है, पार्ट 3 है, उसके अंदर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भाग 3 की यदि मैं बात करूं जो है वो है हमारा आर्टिकल जो है 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक, आई थिंक 35 36 जो है वहां तक जो है हमारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, हमें भाग 3 के अंदर, उसके अंदर जो है हमारा कंप्लीटली फंडामेंटल राइट्स रहने वाला है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं सो ये है हमारा भाग 4A के अंदर, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का भाग 4A है। भाग 4A की मैं बात करूं क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो हमारे मूल संविधान के अंदर नहीं थी, बाद में इनको ऐड किया गया।
सो भाग 4A के जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है। ये है हमारा DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो कंप्लीट चीजें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हमारा पूरा का पूरा भाग 4 रहने वाला है। एक है भाग 4A और एक है भाग 4। सो भाग 4 हमारा आर्टिकल जो है 36 से लेके आर्टिकल 11 तक हमारे संविधान के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। और जो है भाग 4A का जो आर्टिकल जो है 51A उसके अंदर हमें ड्यूटीज देखने को मिलती है। टाइम लगा तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं। और DPSP जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए होते हैं और फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन के लिए होते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, वो सभी चीजें जो है एक देश के सिटीजन के लिए होते हैं। और जो DPSP है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, इनको हम शॉर्ट में DPSP बोलते हैं। ये जो है किसके लिए होते हैं? गवर्नमेंट के लिए होते हैं। और ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि वो आम जनता के लिए कैसे जो है वो क्या करे, एक्ट बनाए, पॉलिसीज बनाए। सो वो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट जो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर बेस्ड थी। आगे है ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। सो एक मानव के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ह्यूमनिज्म, ये जनरली कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड जो है हमारा सब्जेक्ट है, ताकि आप लोगों के अंदर अच्छी अच्छी स्किल जो है, वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, वो बिल्ड हो। आगे है ह्यूमन वर्चस क्या है, आगे है सिविक सेंस क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो यहाँ पर ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लोग इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। सो आगे है एथिकल वेज टू डील विद ह्यूमन एस्पिरेशंस। सो कौन कौन से एथिकल वे हैं ताकि हम जो ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं उनके साथ डील कर सके। आगे हार्मनी विद सोसाइटी एंड द नेचर। सो किस तरह से हम लोग जो है सोसाइटी और नेचर के साथ हम हमारी हार्मनी को जो है कायम कर सकें। आगे है आइडिया ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ब्रदरहुड, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं। जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो है वसुदेव कुटुंबकम, जिसके अंदर हम मानते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। जब 2023 के अंदर जो है हमारे देश के अंदर क्या था, 23-24 के अंदर जो था G20 हुआ था, और जो उसका थीम भी क्या था, वन नेशन वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली, शायद कुछ ऐसा था। और वो भी ये कहाँ से लिया गया था? वसुदेव कुटुंबकम से लिया गया था, जिसके अंदर हम मानते हैं कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार की तरह काम करता है। सो आइडिया ऑफ इंटरनेशनल पीस जो है यहाँ से ही लिया गया है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन सभी देशों के संविधानों को छोड़कर ओनली इंडिया का जो संविधान है, केवल भारत का जो संविधान है वो जो है पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। तो कभी आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना, और सभी को पढ़ना भी चाहिए। सो पूरे विश्व में किस देश का संविधान ऐसा है जो विश्व कल्याण की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है? सो वो भारत का संविधान है। आगे है हमारा जो थर्ड यूनिट, इसके अंदर है मोरल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। सो इसके अंदर क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मोरालिटीज एंड मोरल वैल्यूज। तो जो हमारी मोरल वैल्यूज है उन चीजों को हम लोगों ने सीखना है। मोरल एजुकेशन क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है। सो कैरेक्टर बिल्डिंग जो एक इंसान का कैरेक्टर बिल्ड करने के अंदर हेल्पफुल होती हैं, जो वो कौन सी होती हैं, वो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं। आगे है एथिक्स ऑफ रिलेशंस, जो हमारे रिलेशंस हैं, है ना, चाहे हमारे रिश्तेदारों के साथ रिलेशंस है, फ्रेंड के साथ रिलेशंस है, टीचर्स के साथ रिलेशंस है। सो उसके अंदर हमारे जो एथिक्स हैं उनको हम लोगों ने स्टडी करना है। पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल, इसके अंदर क्या है? पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल के अंदर क्या है? इंट्रोडक्शन टू द जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी कि जेंडर इक्वलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर जो है बात हो रही है, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, सोशल यानी सामाजिक लेवल पर, प्रोफेशनल्स के अंदर चाहे हम जो हमारे जो है ऑफिस के अंदर बात कर रहे हैं, कंपनीज के अंदर बात कर रहे हैं, वहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है। आगे अफर्मेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, जो हमारी सोसाइटी के अंदर वीकर सेक्शंस है,
लाइक SC है, ST है, OBC है, EWS है, डेप्रेटिव क्लास है। सो उसके लिए जो हमारी अफर्मेटिव अप्रोच है वीकर सेक्शंस को लेकर, वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे है हमारा एथिकल कंडक्ट इन हायर एजुकेशंस इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल एथिक्स। सो जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा हमारी जो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज है, UGC है, NTA है, इसके अलावा क्या है हमारा NBA है ना, NIRF है, NAC है। सो ये सभी जो है एथिकल कंडक्ट करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, तो इनके अंदर जितने भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ताकि वो कोई फ्रॉड ना कर सके। सो आगे भी आप लोग जो है क्या करेंगे, किसी ना किसी कॉर्पोरेट में जाओगे, कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जो है पोस्ट के ऊपर आप लोग कभी ना कभी तो पहुंचोगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एथिकल तरीके से वहां पर काम कर सके। तो इसके अंदर हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स को भी स्टडी करना है। चलिए जी, आगे है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो वैसे भी ये पढ़ना ही है, या WTO के अंदर भी आता है। जब हम WTO को स्टडी करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को, वहां पर भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमारा मीनिंग है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ओरिजिन्स कैसे हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि इनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है IPR है, आई मीन टू से कि डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी कि कितने प्रकार है प्रॉपर्टी राइट्स के। सो यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स के, सो यहाँ कॉपीराइट से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में, वो ऑलरेडी इन सभी चीजों को जानते हैं। सो आगे है हमारा ट्रेड सीक्रेट या ट्रेड ड्रेस जिसको बोलते हैं, डिजाइन से रिलेटेड ट्रेड डिजाइन बोलते हैं, है ना, किसी ने अपने डिजाइन का पेटेंट करवा रखा हो। सो वो सब चीजें यहाँ पर पढ़नी है। ट्रेडिशनल नॉलेज, आगे है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, इसके अंदर इनफ्रिंगमेंट एंड ऑफेंस ऑफ IPRs। सो ऑफेंस, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। यहाँ की क्राइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, उनकी रेमेडीज क्या है, पेनल्टीज क्या है। हमारे एक्ट के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उसके अंदर जो है पेनल्टीज क्या है। बेसिक प्लेगरिज्म पॉलिसी ऑफ UGC। सो IPR को लेकर जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी कौन कौन सी प्लेगरिज्म है। सो बेसिक प्लेगरिज्म पॉलिसी ऑफ द UGC के अकॉर्डिंग प्लेगरिज्म पॉलिसी के जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो हम लोगों ने स्टडी करनी है। तो यहाँ पर प्लेगरिज्म से रिलेटेड यानी कि प्लेगरिज्म क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म्स क्या है, वो सब चीजें यहाँ पर स्टडी करनी है। सो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, स्कोप ऑफ द सिलेबस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द जेनरिक एंड इंट्रोडक्टरी लेवल ऑफ द मेंशन टॉपिक। सो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि ज्यादा डीप नहीं आएगा, जनरल लेवल पे और या इंट्रोडक्टरी लेवल पर जितना भी यहाँ इसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया उन्हीं से रिलेटेड जो है आपका ये एग्जाम आने वाला है। तो इसका जो थ्योरी का एग्जाम रहने वाला है वो आप लोगों का रहने वाला है 35 मार्क्स का, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट आपकी जो रहने वाली है वो 15 मार्क्स की है। तो ये जो सिलेबस है, जो ये सब्जेक्ट है वो आपका टोटल कितने नंबर का बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 50 मार्क्स का। सो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा MCOM सेकेंड सेमेस्टर। एज पर NEP जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सभी का सिलेबस हम लोग यहाँ पर करते हैं फिनिश। और अब आगे से हम जो भी करेंगे वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनकी बातें करेंगे, उनको हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। सो जो स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।